दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। इसको बॉम्ब ब्लास्ट नहीं बोलते, टेररिस्ट अटैक बोलते हैं। एक आतंकवादी हमला हुआ और बहुत दुखद है क्योंकि 8 से 10 लोगों की जान जा चुकी है और 20 से 25 लोग एकदम घायल हैं, हॉस्पिटलाइज हैं। अभी आपने सुना होगा कि जो डॉक्टर को भी अरेस्ट किया गया था जिसके पास से 300 किलो से ज़्यादा आरडीएक्स मिला है और जो पुलिस है, एटीएस है, वो अलग-अलग जगह बंगाल के अंदर, यूपी के अंदर, दिल्ली के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर अलग-अलग जगह पे जो है छापे मार रही है टेररिस्ट को पकड़ने के लिए। सबसे दुखद बात ये है इस देश के अंदर बहुत अब आसान हो गया, ऐसा लगता है कि भाई कोई भी टेररिस्ट इस देश के अंदर कितना भी आरडीएक्स लेके आएगा और बम धमाका करेगा और लोगों की जान चली जाएगी। कि बीजेपी बहुत सीना चौड़ा करती है, बहुत हल्ला कर रही थी कि जो ना वो देखा कभी हमारी सरकार में होते देखा, हमारी सरकार में होते देखा, और आप देख रहे हो कि किस तरह से उनकी सरकार में हो रहा है। अब आप पूछोगे कि सवाल उन पे खड़े क्यों होते हैं? सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि सत्ता में है वो और वो इस चीज़ के नाम पे कई बार वोट मांग चुके हैं। पहलगाम हो गया, पुलवामा हो गया, उससे पहले भी एक बार हुआ था, ठीक है? और फिर अभी भी हो गया। तो ये आए दिन हो रहा है और लोगों की जान जा रही है। मैं यहाँ पे सवाल क्यों खड़े कर रहा हूँ? सवाल इसलिए खड़े कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये बात बहुत अच्छे से याद, सीमा हैदर जैसी औरत बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आई थी, सिर्फ उसको हिंदुस्तान में इसलिए रहने दिया गया था क्योंकि उसने हिंदू धर्म अपना लिया था। उससे किसी सवाल नहीं किया, कभी उसको उठा के जेल में डाला गया कि बॉर्डर तुम घुस के आई कैसे? जब उसके लिए इतना आसान है बॉर्डर घुस के इस देश के अंदर आना, तो सोचो 300 किलो आरडीएक्स या 400 किलो या 500 किलो या 1000 किलो आरडीएक्स लाना भी उतना कोई भारी काम तो होगा नहीं। सवाल ये है कि भाई साहब इस देश के अंदर कोई इतना आसानी से घुस सकता है क्या? लेकिन कोई कुछ सवाल नहीं किया, इस देश के कोई इंसान ने, और लोगों की जब जान जाती है आरडीएक्स जैसे वो घुस के वैसे आरडीएक्स भी आया होगा। भैया हमें भरोसा है, हमारी आर्मी पे भरोसा है, हमें एटीएस पे भरोसा है, हमारी अपनी रॉ एजेंसी भरोसा है, उन्हें भरोसा है कि भाई वो जल्दी से जल्दी इन टेररिस्ट को पकड़ेंगे, सरकार इसको कड़ी से कड़ी सजा देगी, लेकिन जिनकी जान चली गई चली गई। सबसे तकलीफ इस बात की होती है कि सरकार इस चीज़ पे वाहवाही बटोरती है कि देखो वहाँ हुआ ना उसका बदला हम वहाँ ले लिए, वहाँ हुआ ना उसका बदला हम वहाँ ले लिए। लेकिन ये कब तक चलेगा कि हमारे भाई बहन अपना जान गंवाते रहें और तुम इसका बदला लेके वोट मांगते रहो? ये कब तक चलेगा? अमेरिका में एक बार हुआ, आज तक नहीं हुआ, दोबारा किसी की औकात नहीं अमेरिका के खिलाफ आंख उठाने की। और हिंदुस्तान में हर महीने कोई आंख उठा लेता है। उन सभी परिवार के साथ जो मैं खड़ा हूँ, उन पर सभी परिवार के लिए बहुत इमोशनल, जिनका नुकसान। कब तक आप लोगों की लाश के ऊपर वोट मांगते रहोगे? कब तक? बस इतना ही सवाल है। कब हमारी जान की कीमत होगी और कब ऐसे हम लोग मरना बंद करेंगे? कब?